वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम क्व त्रिचक्र त्रिव्रतः रथस्य क्व त्रयः बन्धुरः ये सनीडाः कदा योगः वाजिनः राशुभस्य येन यज्ञं न सत्या उपयाथः। किसमें तीन चक्र तीन व्यवहार करने वाले रथ का किसमें है, तीन बंधु जो सनीड हैं, कब योग धर्म योद्धा का वेग पूर्वक शब्द करने वाले जिस यज्ञ को असत्य नहीं है उपगमन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। इसलिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उसी के आधार पर कहा गया है। तो जब हम केवल फल खाने वाले पक्षी की तरह जीते हैं तो सुख दुख में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरे पक्षी अर्थात ईश्वर की ओर ध्यान करते हैं तो मन शांत होने लगता है। तो यह शिक्षा जो है मुंडकोपनिषद में और ऋग्वेद में भी दी गई है, आपको ये शास्त्रों में ये मिलेगा। ये तो यह हुआ घोंसले की बात। अब इसमें क्या संदेश जाता है कि एक जीवात्मा जो कि पहला पक्षी है फल खाने में उलझा रहता है, तब उसे सुख दुख मिलता है, लेकिन जब वह दूसरा पक्षी अर्थात ईश्वर की ओर देखता है तो उसे शांति और ज्ञान मिलता है। तो यह वह जो है, यहां पर हम इस घोंसले की बात को समझें जो कि हमारे ही शरीर है, इसमें हमने समझा। तो हमने ये 9वां मंत्र की व्याख्या को समझा और जैसे कि हम समझ रहे हैं यही प्रथम मंडल के जो 34वां सूक्त है उसका 9वां मंत्र, इसकी हमने जो फुटनोट हैं उनको समझा है कि तीन चक्रों के बारे में समझा, फिर व्यवहार क्या है, तीन व्यवहार क्या हैं आचरण स्तंभ के रूप में, फिर रथ क्या है, रथ के विषय में हमने जानकारी लिए, फिर तीन बंधु कौन हैं, फिर सनीड क्या है, घोंसला क्या है, ये हमने यहाँ पर समझा है। यहाँ पर जो है 7 सिद्धांतों की बात आई है। 7 सिद्धांत यहाँ पर भगवान श्री राम ने 7 मर्यादाओं का पालन किया है अपने जीवन में। तो यह जो फुटनोट में बताया गया था किसमें है तीन बंधु जो सनीड हैं, इसकी व्याख्या हम समझ रहे थे। क्या कहा गया था इसमें कि त्रिसप्त 3 आधार स्तंभ, 3 आचरण स्तंभ और जीवन लक्ष्य, कृण्वन्तुम विश्वम आर्यम, ये तीन बंधु एक ही शरीर में रहते हैं, मानो वह शरीर एक नीड या घोंसला हो और ये तीन बंधु उसमें निवास करते हों। मंत्र स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को त्रिसप्त की 7 मर्यादाओं का पालन यथाविधि करना होगा। किसी भी सिद्धांत के न होने पर जो समुच्चय या समीकरण बनेगा उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। वेद त्रिसप्त में से 7 सिद्धांतों के एक साथ पालन की व्यवस्था प्रस्तावित करता है। यहां पर वही बात कही जा रही है कि हम अपने जीवन में सभी अनिवार्य आवश्यकताएं, अनिवार्य व्यवस्था जो हमारी लिए प्रदान किया गया है ईश्वर परम परमात्मा के द्वारा वेद में, उसका हम यथाविधि क्रमशः हम पालन करते रहें, क्रम से पूरे 7 चीजों का, जैसे कि त्रिसप्त की बात कही गई है। तो
हमें सही परिणाम मिलेंगे। किसी भी चीज को हम क्रमशः माने तो हमें सही परिणाम मिलेगा। जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में हमारा जो मोबाइल है वह चार्ज होना चाहिए, उसमें बाकायदा डाटा डलना चाहिए जिससे हम इंटरनेट चला सकें, बैटरी हमारी उसमें पूर्ण रहना चाहिए, समान बैटरी रहना चाहिए जिससे हम मोबाइल चला सकें, और उसमें पूरी तरह से हमारा जो मोबाइल है वह सही चलना चाहिए। तो कुछ शर्तें होती हैं जिससे कि सभी चीजें चलती हैं। यदि उनमें से कोई भी एक की कमी हो जाती है तो हमारा मोबाइल नहीं चलता। चार्ज नहीं है मोबाइल तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा और आपको समस्याएं आएंगी। उसी प्रकार कई जो टेक्निकल चीजें हैं उनमें सभी चीजें जरूरी होती हैं, तभी हमारा जो वैज्ञानिक सिस्टम से जो बना दिया गया पार्ट उसको हमें पूरा करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी जीवन व्यवस्था है, इसमें सभी चीजें हम अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन हम पालन करें तो हमें सही परिणाम मिलेंगे। तो 7 मर्यादाएं हम पालन करें। जिस प्रकार प्रसिद्ध है भगवान राम की 7 मर्यादाएं प्रसिद्ध हैं वो, और उसको हम यदि याद करें, उनको अपनाएं तो वे भी कितने सफल रहे हम ये जानते हैं। भगवान राम की 7 मर्यादाएं को हम समझें, बात आ ही गई है तो उसको हम समझें कि भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, अर्थात मर्यादा अर्थात आदर्श आचरण का सर्वोच्च उदाहरण ये उन्हें गिना जाता है। भगवान श्री राम को मर्यादा अर्थात आदर्श आचरण उन्होंने अपने जीवन में आदर्श बनाया हुआ था। तो उनकी 7 मर्यादाओं को हम याद करें, और वो जो 7 मर्यादाएं हैं उनका भगवान श्री राम ने अपने जीवन में पालन किया तो वे सफल रहे। कौन कौन सी उनकी मर्यादाएं हैं? पहला है सत्य की मर्यादा। श्री राम ने हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन और उनके वचनों की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। तो ये सत्य की मर्यादा का उन्होंने संस्थापन किया, ये था पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा उनकी है पितृभक्ति की मर्यादा। राज्य त्याग कर भी उन्होंने पिता की आत्मा का सम्मान किया, पिता की आज्ञा का सम्मान किया, और यह आज्ञा पालन और कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है। भगवान श्री राम ने पितृश्री की आज्ञा का पालन किया, ये दूसरी मर्यादा उनकी है। तीसरी मर्यादा है एक पत्नी व्रत की मर्यादा। उन्होंने जीवन भर केवल सीता जी को ही अपनी पत्नी माना, दाम्पत्य निष्ठा का आदर्श स्थापित किया। ये भगवान श्री राम ने त्रेता युग में यह करके दिखाया। चतुर्थ है भ्रातृ प्रेम की मर्यादा। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ उनका प्रेम त्याग और विश्वास का अनुपम उदाहरण है। उनके चारों भाइयों में प्रेम जो है कितना गहन था, कितना घनिष्ठ था, ये आप देख सकते हैं। तो चौथी मर्यादा ये हो गई। पांचवी मर्यादा है मित्रता की मर्यादा। उन्होंने सुग्रीव और हनुमान से सच्ची मित्रता निभाई और उनके सम्मान की रक्षा की। उनके मित्र थे सुग्रीव, हनुमान, और उनके एक और दोस्त थे गोह निषाद राज, जो उनके क्लास फेलो थे। तो ये मित्रता की मिसाल उन्होंने स्थापित की भगवान श्री राम ने। ये थी पांचवी मर्यादा। छठी मर्यादा है प्रजा धर्म की मर्यादा। राजा बनने के बाद प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा, अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर राज्य धर्म को रखा। ये आप उनके उसमें देख लीजिए, प्रजा धर्म की जो है उन्होंने मर्यादा रखी कि जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए 14 वर्ष के पश्चात अपना राज्याभिषेक हुआ, तब किसी धोबी ने
भगवती सीता के प्रति एक दोषारोपण कर दिया, तो भगवान श्री राम ने प्रजा का सम्मान करते हुए उन्हें वन को भेज दिया। तो ये उनकी प्रजा धर्म की मर्यादा का उदाहरण यहां मिलता है। और भी उन्होंने पूरे लाखों वर्ष उन्होंने जो त्रेता युग में प्रशासन किया, वह राम राज्य के नाम से जाना जाता है।